राजनांदगांव के लाडले विधायक विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये युवा वेलफेयर फाउंडेशन का तीसरा वर्ष है। हर वर्ष की भांति 2 वर्ष हमने कवि सम्मेलन आयोजित किया था। इस वर्ष बॉलीवुड के सिंगर कैलाश खेर जी का कार्यक्रम स्टेट हाई स्कूल पे रखा गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि सभी उस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए ज़रूर पहुँचे। बस भावेश जी, जिस स्तर के कैलाश के गायक हैं, आपको लगता नहीं कि स्टेट हाई स्कूल का मैदान उसमें छोटा पड़ेगा? तो ऐसी व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से भी माहौल है, भीड़ को संभालने की जो है क्षमता, और पानी गिर गया तब कैसे? सभी प्रकार के सुरक्षा के और सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए उस स्तर पे ही तमाम प्रकार की बैरिकेडिंग्स करके और सभी जगह पर हमारे वॉलेंटियर्स और प्रशासन की पुलिस की व्यवस्था को लेकर के ही सब चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है। और ऐसा ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके उतनी बैठने की लोगों की व्यवस्था की जा रही है। और चूँकि ये स्वाभाविक है कि म्युनिसिपल स्कूल का ग्राउंड स्टेट स्कूल की ग्राउंड की अपेक्षा में थोड़ा बड़ा है, लेकिन राजनांदगांव में दीपावली का अवसर है और हमारे राजनांदगांव के ही जो व्यापारी हैं वो साल में एक बार पटाखे की दुकान करीबन 100 से 125 व्यापारी लगाते हैं। तो उनकी भावनाओं को भी आहत न पहुंचे, उनके व्यापार में भी किसी तरीके का प्रभाव न पड़े, उसको देखते हुए हमने म्युनिसिपल स्कूल को हटा करके स्टेट स्कूल का चयन किया है। और भरपूर प्रयास ये किया जाएगा कि किसी प्रकार की भी कोई अव्यवस्था न। छत्तीसगढ़ राज्य को 25 वर्ष हो गए हैं और डॉक्टर साहब के ये 3री बार जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमेशा बाहर के कलाकारों को बुलाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 25 वर्षों में ऐसा कोई कलाकार तैयार नहीं हुआ जो इस मंच पर अपनी कला की प्रस्तुति दे पाए। छत्तीसगढ़ में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनका समय समय पर आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक से लेकर के छत्तीसगढ़ के जितने आयोजन सरकार के भी होते हैं, शासन के प्रशासन के होते हैं, वो आयोजन ऐसे होते हैं। लेकिन संस्कारधानी राजनांदगांव की जनता को एक बार ऐसा अवसर मिलता है कि राजनांदगांव की जनता भारतवर्ष के अच्छे कलाकार को भी सुन सके। तो संस्कारधानी की जनता को भारत के अच्छे कलाकार को एक बार अवसर प्रदान करने का ये हमारा प्रयास रहता है। बाकी सब आयोजन में तो हमारे कलाकार आते ही हैं और छत्तीसगढ़ के कलाकार हमारे साथ भी है छत्तीसगढ़ आयोजन में। इसीलिए जो चयन किया जो है ना, जो चयन किया गया है ना, उसमें उनकी जिसमें राजनांदगांव ही नहीं वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों में राज करने वाले 3 बार के मुख्यमंत्री, शांत सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भारत के मानचित्र पर एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया, ऐसे राजनांदगांव के लाडले विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्म दिवस है। और जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और युवा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो अपने विधायक को, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को शुभकामनाएं देने के लिए आतुर हैं, उनके लिए शिवनाथ वाटिका में 4 बजे से 6 बजे तक का समय आरक्षित किया गया है, जिसमें माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित होंगे, जिसमें हमारे लगभग 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता जो हैं वहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं संदेश ज्ञापित करेंगे। उसके पश्चात डॉक्टर रमन सिंह जी अपने स्पीकर हाउस निवास पर आएंगे, जहाँ पर राजनांदगांव के वरिष्ठ समाज सेवी हो गए, व्यापारी हो गए, तमाम प्रकार के राजनांदगांव की जो जनता है वो उनको शुभकामना संदेश देने के लिए उपस्थित होगी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी का आगमन राजनांदगांव होने जा रहा है और संपूर्ण मंत्रिमंडल, निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण का आगमन छत्तीसगढ़ स्पीकर हाउस में होगा। वो वहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी को शुभकामना संदेश देने के पश्चात में जो एक वृहद आयोजन स्टेट हाई स्कूल के मैदान में रखा गया है, जिसमें बॉलीवुड के सिंगर कैलाश खेर जी अपनी प्रस्तुति देंगे डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जहाँ पर कम से कम 25-30 हज़ार लोगों की व्यवस्था की गई है। ऐसे आयोजन में समस्त मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का, संपूर्ण पदाधिकारियों का, संपूर्ण लोगों का आगमन वहाँ होगा और उस कार्यक्रम के बाद में वो कार्यक्रम समाप्त होगा।